जय मसीह की सबको। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकित साजवान के बारे में एक भाई ने बड़ा उल्टा सीधा बोला है। बहुत सी वीडियो उसने डाली है और बहुत से गलत बातें बोली हैं। अन्य भाषा के विषय में बहुत गलत बोला है उसने। शायद उसकी धारणा ही अन्य भाषा के लिए बहुत गलत है। अन्य भाषा मतलब पवित्र आत्मा का दिया हुआ वरदान। ये कोई मामूली चीज नहीं है अन्य भाषा। मैं बता दूं कि अन्य भाषा कोई धरती की भाषा नहीं। अन्य भाषा वो नहीं जिसे हर कोई समझ सके। जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तो हम परमेश्वर से बातें करते हैं। जी हाँ, लिखा है वचन में। जब हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों 14:2 में लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए उसकी बातें कोई नहीं समझ सकता। कोई नहीं समझ सकता। कोई धरती का मनुष्य नहीं समझ सकता। वो भेद की बातें परमेश्वर के साथ की जाती हैं। जो बातें हम परमेश्वर को नहीं बता सकते या परमेश्वर को नहीं रिझा सकते, वो अन्य भाषा के द्वारा में पवित्र आत्मा हमारी आहें भर के परमेश्वर से उन बातों को करती है और इसे कोई नहीं समझ सकता। यहां तक कि स्वर्गदूत भी नहीं, शैतान भी नहीं, कोई नहीं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के अलावा कोई नहीं। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो शैतान हमारी प्रार्थनाओं को चुरा नहीं सकता, हमारी प्रार्थनाओं में रुकावट नहीं डाल सकता, हमारी प्रार्थनाओं की ब्लेसिंग्स को वो रोक नहीं सकता, जिस तरह से उसने डैनियल की ब्लेसिंग को रोका था। तो अगर हम अन्य भाषा के प्रति गलत बोलते हैं तो हम उस पवित्र आत्मा के प्रति गलत बोलते हैं। और बाइबल में लिखा है कि हर एक अपराध माफ किया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विषय में कही हुई कोई भी बातें कभी माफ नहीं की जाएंगी। रोमियो इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो जब हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं तो हम परमेश्वर के पुत्र हैं। बाइबल किसी इंसान के द्वारा नहीं बल्कि उस पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई है। तो हर एक मसीह विश्वास करता है कि बाइबल पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई है। तो बाइबल में जो कुछ भी लिखा है वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा ही लिखा गया है। तो जब लिखा है कि परमेश्वर के साथ जो बातें होती हैं अन्य भाषा में, हम भेद की बातें परमेश्वर के साथ वो पवित्र आत्मा हमें करने में मदद करती है जिसे कोई नहीं समझ सकता सिवाय परमेश्वर के। तो ये बाइबल की ही वचन है, ये वचन कहीं बाहर के नहीं है भाई, समझिए इसे। अगर हम उसकी आत्मा के चलाए नहीं चलते तो हम उसके बेटे और बेटियां नहीं हैं। शायद आपको अन्य भाषा का वरदान नहीं है, प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको अन्य भाषा से भरेंगे, पवित्र आत्मा से भरेंगे, ताकि आप भी गुप्त बातों को, भेद की बातों को परमेश्वर के साथ में आप कर सको उस अन्य भाषा के द्वारा, उस पवित्र आत्मा के द्वारा। और ये सारी चीजें स्वर्ग से मिलती हैं, किसी इंसान के द्वारा नहीं। ये भाषा किसी इंसान के द्वारा नहीं बनाई गई। जब यूहन्ना की किताब में देखते हैं 3:27 में लिखा, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वो कुछ नहीं पाता। तो मेरे भाई, ये स्वर्गीय भाषा है, ये पवित्र आत्मा की भाषा है, ये परमेश्वर की भाषा है जो परमेश्वर ने हमें दी है। इसीलिए ताकि शैतान ना समझ सके, शैतान हमारे प्रार्थनाओं में, हमारी प्रार्थना की ब्लेसिंग्स में रुकावट ना डाल सके। समझने की जरूरत है। अन्य भाषा का मजाक ना उड़ाएं। अन्य भाषा का मजाक उड़ाना, परमेश्वर का मजाक उड़ाना, पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाना। और सिर्फ एक आप नहीं मेरे भाई, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अन्य भाषा के बारे में गलत बोलते हैं। वो बाइबल पढ़ते तो हैं लेकिन पता नहीं कैसे। तो पवित्र आत्मा की मजाक ना उड़ाएं। परमेश्वर आपके साथ है, विश्वास करें, अपनी गलतियों को माफी मांगे अपनी गलतियों की, और वो माफ करने में वफादार है। किसी भी परमेश्वर के दास के बारे में गलत ना बोलें। उन्हें ठहराने वाला खुद परमेश्वर है,
खुद पवित्र आत्मा है। बाइबल कहती है कि जिसने उसने चाहा, जैसा गिफ्ट चाहा उसने दिया। ये सारे गिफ्ट उस पवित्र आत्मा के द्वारा मिलते हैं। इसलिए कुछ भी बोलने के पहले सोचें, समझें और उसके बाद बोलें। तो जय मसीह की सबको खुदा बना आशीष दे।